हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर कानपुर। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान क्या हमें आईवीएफ का इलाज लेना चाहिए और हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए अगर हम आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान चल रहे हैं तो। कोविड-19 का इंडिया में आगमन पिछले साल हुआ। कुछ महीनों बाद केसेस कम हुए, वैक्सीन आई, वैक्सीन की ड्राइव जोरों शोरों से चल रही है और अब सेकेंड वेव आ गई है। हम नहीं जानते ये कब थमेगी, कब वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा, कब हर्ड इम्यूनिटी आएगी और कब ये कोविड का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन हाँ, निसंतान दंपति समय के साथ साथ और डिप्रेशन में जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके इलाज में डिले हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आईवीएफ के इलाज के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। समय के साथ अंडों की गुणवत्ता बहुत जल्दी कम होती जा रही है, शुक्राणु की गुणवत्ता कम होती जा रही है। इसलिए हमें आईवीएफ का ट्रीटमेंट सूझबूझ से समय से लेना ही चाहिए। आईवीएफ का इलाज हम सब जानते हैं कि हाई रिस्क पॉपुलेशन में ज़्यादातर नहीं होता। एक स्वस्थ दंपति ही आईवीएफ के इलाज के लिए आगे बढ़ता है, तो हम उनको आईवीएफ से वंचित ना रखें तो अच्छा है। इस दौरान किन बातों का ध्यान देना चाहिए? नंबर 1, आईवीएफ के दौरान इनिशियल कंसल्टेशंस टेलीफोनिकली और टेली कंसल्टेशन के द्वारा हो सकती हैं। उनके ब्लड सैंपल्स होम विजिट से हो सकते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट्स को मिनिमम और इफेक्टिव किया जा सकता है और उनकी अपॉइंटमेंट्स इस तरीके से रखी जा सकती हैं कि सफिशिएंट गैप हो पेशेंट्स में ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। इसलिए आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान अगर हम सूझबूझ से आगे बढ़ें तो निसंतानता का भी इलाज हो सकता है और कोविड का स्प्रेड भी हम बचा सकते हैं। मास्क, सैनिटाइजेशन, क्लिनिक में कम से कम अपॉइंटमेंट्स, प्रॉपर टेली कंसल्टेशन, इन चीज़ों से उनके इलाज में कोई बाधा नहीं आएगी। इसके अलावा आईवीएफ लैब में अच्छे हेपा फिल्टर्स हों, आईवीएफ ओटी में अच्छे हेपा फिल्टर्स हों तो काफ़ी सफाई का ध्यान रखा जा सकता है और वायरस और डस्ट का स्प्रेड नहीं होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एम्ब्रियोज को फ्रीज़ करें। हम सिर्फ आईवीएफ स्टिमुलेशन पे जोर डालें और एम्ब्रियोज को फ्रीज़ करें ताकि 2 से 3 महीने बाद जब पेशेंट कंफर्टेबल हो, जब सिचुएशन कंफर्टेबल हो तो हम ट्रांसफ़र करें। इससे फ़ायदा क्या होगा? हम उनके एग्स को यूटिलाइज़ कर पाएंगे। वो समय की मार से उनकी क्वालिटी नहीं ख़राब होगी और उनके एम्ब्रियोज हमारे पास सेफली रखे होंगे। तो अपने इलाज में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन से हम निसंतान दंपतियों की हेल्प कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो सब पूछते हैं, क्या हम आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान वैक्सीन लगवा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप लगवा सकते हो। आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान लगवा सकते हो, प्रेगनेंसी के दौरान लगवा सकते हो और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी वैक्सीन लगवा सकते हो। वैक्सीन एक किल्ड वैक्सीन है जो कि हमारे एम्ब्रियोज को, हमारी प्रेगनेंसी को या हमारे नवजात शिशु को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाने वाली है, इसलिए वैक्सीन हम लगवा सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि अगर आईवीएफ के साइकिल के दौरान हमें बीच में कोरोना हो गया तो हमें साइकिल को कैंसिल भी करना पड़ सकता है। इसलिए हम जब भी आईवीएफ का ट्रीटमेंट लास्ट 2 सालों से पेशेंट के साथ चला रहे हैं तो हम ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में और ट्रीटमेंट ख़त्म होते ही हम दोनों टाइम पे इनके कोविड के टेस्ट करवा रहे हैं ताकि पेशेंट को पता हो उसका कोविड स्टेटस क्या है। इसके अलावा पेशेंट की केयरफुल हिस्ट्री ली जाती है कि कहीं उसे कोई फीवर तो नहीं है। जब भी वो आता है उसका टेम्परेचर चेक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कहीं भी हमें कोई डाउट लगता है तो उस पेशेंट को हम विनम्रता से मना कर देते हैं कि आप 1 महीने बाद आइए और फिर आपका ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे। तो थोड़ी सूझबूझ तो रखनी पड़ेगी बिकॉज़ ये हमारा न्यू नॉर्मल है। अब हमें कोविड के साथ जीना है, कोविड के साथ आगे बढ़ना है और कोविड के साथ साथ निसंतान दंपतियों का अच्छा इलाज भी करना है। थैंक यू। नमस्कार।